टॉपिक है मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन। कल हमने बायोपॉलीमर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज है बायोपॉलीमर के वेट डिटर्मिनेशन के बारे में। आज हम यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ पे है टिपिकल पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ मेनी मॉलिक्यूलर स्पीसीज एंड मॉलिक्यूलर वेट मेथड अलाउज ऑलवेज प्रोवाइड एवरेज वैल्यू। इसमें बोल रहा है कि जितने भी मॉलिक्यूलर स्पीसीज़ के मिक्सचर हैं, ठीक है, जो कि पॉलीमर कंसिस्ट करता है, वो हमेशा पॉलीमर कंसिस्ट करता है और उनका जो मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो हमेशा एक एवरेज वैल्यू हमको देता है, ठीक है। द सम ऑफ ऑल स्पीसीज ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड वन ऑफ ईच स्पीसीज। इसमें अगर हम सभी मॉलिक्यूल के टोटल नंबर को बताना है तो हम उसको समीशन i इज इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट एन आई, जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज़ हैं उस बायोपॉलीमर्स में, ठीक है। द टोटल वेट ऑफ सैंपल को W से रिप्रेजेंट करते हैं। द सम ऑफ वेट ऑफ ईच मॉलिक्यूल स्पीसीज W इज इक्वल टू समीशन i इज इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट WI is equal to summation I is equal to 1 to infinite NI. The number average molecular weight, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट को अगर हमको निकालना है तो हम मॉलिक्यूलर वेट एज वेट ऑफ सैंपल पर वॉल्यूम में उसका सैंपल कितना होगा, तो हम इसको लिखते हैं mn बार इज इक्वल टू W अपॉन समीशन I इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट NI इज इक्वल टू समीशन I इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट NI MI डिवाइडेड बाई समीशन I इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट NI, ठीक है। फिर है अगला जो मेथड है वो है ऑस्मोमेट्री मेथड, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड भी बोल सकते हैं। अब बेसिक इक्वेशन फॉर सॉल्वेंट के लिए जो इक्वेशन है डेल म्यू 1 इजकल टू आर टी एल एन ए वन इजकल टू माइनस आई पी भी वन, जहाँ पे पाई जो कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर है, डेल म्यू आई इज़ द केमिकल पोटेंशियल है, A1 एक्टिविटी है, B1 इज़ अ मोलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे यूजिंग फ्लोरी ह्यूगिन्स इक्वेशन ऑफ सॉल्वेंट एक्टिविटी इज गिव्स, इस तरीके से गिव्स पाई अपॉन सी इज इक्वल टू आर टी एम ब्रैकेट 1 प्लस एम यू वी स्क्वायर अपॉन V1 1/2 माइनस साई 1 टू सी प्लस 1/3 एम वी क्यूब V1 सी स्क्वायर प्लस सो ऑन, जहाँ पे small v is the specific volume of polymer के specific volume में chi 12 is the interaction energy per solvent molecule by kT है। The classical one-hop equation for osmotic pressure of an ideal dilute solution when psi x12 is equal to half, then pi by c is equal to RT by m, the osmotic pressure become, अब हो जाएगा यहाँ पे पाई आर टी सी 1 अपॉन यहाँ पे एम 1 अपॉन एम एन बार प्लस A2C प्लस A3C2, जहाँ पे A2 इज़ द सेकेंड वेराइल कोफिशिएंट, ठीक है, और A3 इज़ अ थर्ड वेराइल कोफिशिएंट। A2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन V1 1/2 माइनस काई 1/2 और A3 इज इक्वल टू 1/3 small v cube upon V1 in a dilute solution which C is less than 1 gram per dl, ठीक है, पर dl, C to the power n can be neglected. A plot of pi upon RTC versus C, the straight line with an intercept mn and a slope a2। तो इसमें ग्राफ खींचा गया है, किसके किसके बीच ग्राफ खींचना है यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे ग्राफ लेना है, वो किसके पाई अपॉन आर टी सी और सी के बीच लेना है, तो हमको एक इंटरसेप्ट मिलेगा और एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। इंटरसेप्ट मिलता है वो है आपका एम एन और स्लोप जो मिलता है वो A2। इसको एक्सपेरिमेंटल मेथड के द्वारा इसमें हम बताया गया है। इसमें द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर टू डिटरमाइन ऑस्मोटिक प्रेशर आर रिलेटिवली सिंपल बट वेरी टाइम कंज्यूमिंग। बहुत सिंपल है पर इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। अ प्योर सॉल्वेंट इन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द पॉलीमर
in the same solvent are placed on opposite side of the semi permeable membrane. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के दोनों डायरेक्शन में, एक साइड हम क्या डालते हैं, एक साइड हम सॉल्वेंट को डालते हैं और एक साइड हम डाइल्यूट सॉल्यूशन को डालते हैं, ठीक है। और जो हाँ, द डिफरेंस केमिकल पोटेंशियल बिटवीन सॉल्वेंट एंड द पॉलीमर सॉल्यूशन causes solvent to pass through the membrane and rises the liquid head to the solution receivers। मतलब ये बोल रहा है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मूव करने लगते हैं सॉल्वेंट के, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह। इन द इक्विलिब्रियम प्रेशर पाई इज इक्वल टू रो जी एस, जहाँ रो इज द सॉल्वेंट डेंसिटी। फिर अगला मेथड है वेपर प्रेशर ऑस्मोमेट्री। When a polymer is added to a solvent, the vapor pressure of solvent will be lowered due to the increase in the solvent activity। जब हम क्या कहते हैं सॉल्वेंट डालते हैं किसी पॉलीमर में, तो सॉल्वेंट की जो वेपर प्रेशर होते हैं वो कम हो जाती है सॉल्वेंट एक्टिविटी के कारण। द रिलेशन ऑफ डिफरेंस इन वेपर प्रेशर बिटवीन सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूशन del P and the number average molecular weight of polymer Mn is limit C tends to 0 del P by C is equal to minus P10 V10 upon Mn bar, जहाँ पे del P is equal to होता है P1 minus P10। P1 and V10 are the vapor pressure of and molar volume of pure solvent respectively। P1 is the vapor pressure of solution। ये वेपर प्रेशर ऑस्मोमेट्री का एग्जांपल मतलब डायग्राम है, ठीक है, फिगर है, जिसमें डेल आर इक्वल टू डेल आर अपन सी, जहाँ पे सी टेंस टू 0 इक्वल टू के वी पी ओ अपन एम। के वी पी ओ आई डी द कैलिब्रेशन कांस्टेंट ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग आर फॉर अ लो मॉलिक्यूलर वेट स्टैंडर्ड हुज मॉलिक्यूलर वेट इज प्रीसियसली नोन। फिर है दूसरा मेथड है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्निक आर द मोस्ट इंट्रिकेट द मेथड फॉर डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाई पॉलीमर। दिस मेथड इज़ यूजफुल फॉर बायोलॉजिकल मटेरियल सच एज प्रोटीन मॉलिक्यूल। मतलब ये इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है जैसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को करने के लिए। एंड ultra centrifuge consist an rotor लगभग 1 से 2 इंच का दैट इज रोटेटेड एट हाई स्पीड इवैक्यूलेटेड चैम्बर। इसमें बोल रहा है कि एक सेंट्रीफ्यूज रहता है, उसको डायग्राम शायद यहाँ पे दिए गए हैं। एक सेंट्रीफ्यूज रहता है, उस सेंट्रीफ्यूज में हम क्या करते हैं, जो कि रोटेट होता है, ठीक है, हमेशा वो रोटेट हो रहता है हाई स्पीड में। द सॉल्यूशन बिगिन सेंट्रीफ्यूज इनहेल्ड इन अ स्मॉल सेल विद इन द रोटर नियर इट्स पेरीफेरी। द रोटर इज ड्राइवन इलेक्ट्रॉनिकली और बाय ऑयल एंड एयर टर्बाइन। द कंसंट्रेशन ऑफ पॉलीमर डिटरमाइन द। हम क्या करते हैं कि जो बायोपॉलीमर होता है वो सेंट्रीफ्यूज फोर्स के कारण नीचे ट्यूब में जमा हो जाता है, फिर हम उसको क्या कहते हैं निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम आज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अगले टॉपिक में अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसमें तब तक के लिए आप इतना पढ़िए, ठीक है। थैंक यू।